गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिवशंकर कुमार आप सभी लोगों का आपका अपना एजुकेशन चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैंने लाइव प्रोसेस शुरू किया था जिसमें मैंने 3 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसको आप अच्छे से समझे होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। मैं और हमारी टीम और ही ज्यादा आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। आज जो चौथा टॉपिक एक्सक्रीशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे एक्सक्रीशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन जैसा कि आप समझते हैं एक्सक्रीट करना यानी कोई चीज बाहर निकालना। जैसे बहुत सारे हमारे घर में काम होते रहते हैं और वहां पे कचरा निकलते रहता है, तो मम्मी या जो वर्कर आते हैं वो जब घर की सफाई होती है तो अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं उनको अच्छे जगह पे रखा जाता है। बाकी जो वेस्टेड होता है या तो डस्टबिन के द्वारा हम लोग घर से बाहर फेंकते हैं या उसको इकट्ठा करके हम लोग एक प्रॉपर प्लेस पे उसको पुट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सक्रीट जो है, ये वेस्टेज है, ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान करता है, तभी तो हम घर में नहीं रखते हैं। या अब वैसे ही अगर हम अपने बॉडी का एग्जांपल ले लें तो हमारा बॉडी भी एक तरह का होम है जिसमें बहुत सारे रूम हैं, चेंबर हैं, और उन सभी में जब वर्क होता है तो कहीं ना कहीं वेस्टेज होता ही है। जहां पॉजिटिव बातें हैं वहां नेगेटिव तो आता ही है। तो हमें बस पॉजिटिविटी देखना है और हमें बस उन बातों का ध्यान रखना है जो हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो वेस्टेज है उसको हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है और कौन कौन से वेस्टेज हैं यानी एक्सक्रीट कौन कौन से चीज करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा पिछला वीडियो था ट्रांसपोर्टेशन, उसको आप अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो चौथा पॉइंट है एक्सक्रीशन उसको समझते हैं। यहां पे एक्सक्रीशन जो वर्ड है उसको मैंने यहां पे डिफाइन किया है, जिसमें कहा गया है एक द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज in the body generates many kinds of wastage। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी हमारे शरीर में बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही क्या है? मेटाबॉलिक वेस्टेज है। तो जो हमारे शरीर के द्वारा बाहर रिमूव कर दिया जाता है, उसके लिए भी हमारे बॉडी में वो पार्ट्स हैं जिसके द्वारा उसको वेस्ट किया जाता है। आप शुरू में जो पिछले 3 पॉइंट पढ़े हैं उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सब अलग अलग आपने पढ़ा। और यहां पे भी एक स्पेशल टाइप्स का बॉडी ऑर्गन है, एक बॉडी पार्ट्स है जिसके द्वारा हम एक्सक्रीशन करते हैं। तो समझते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही मेटाबॉलिक वेस्टेज को जो बाहर निकालने में मदद करता है। तो कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले है डाइजेस्टिव वेस्टेज। डाइजेस्टिव वेस्टेज मतलब डाइजेशन के दौरान हम लोग ह्यूमन इन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं जिसमें बहुत सारे वेस्टेज थे, और वो सारे वेस्टेज जब हम कोई फूड वगैरह लेते हैं तो प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस के दौरान जो वेस्टेज निकलता है उसको हम लोग जो है वेस्टेज को एनस के द्वारा, जो बॉडी ऑर्गन है हमारा, एनएस के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में जो मैंने डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बताया था उसमें इसको मैंने जिक्र किया था और आपको याद होगा और अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है रेस्पिरेटरी वेस्टेज। ये रेस्पिरेटरी वेस्टेज क्या होता है? यानी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वहाँ पे जो प्रोसेस होता है जिसके दौरान CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे सेल को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो वो रेस्पिरेशन के दौरान होता है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो जो सेल के अंदर जो हमारा CO2 बना है ना, वो CO2 हमारे लंग्स तक आता है, ठीक है। वो ब्लड उस CO2 को लंग्स तक लाता है और लंग्स के द्वारा, लंग्स से जब चलाता है, लंग्स उसको हमारे ब्रीथिंग के द्वारा, हमारे नोजल पाथ के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये हम भी पिछले लास्ट वीडियो जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको भी बता दिया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव वेस्टेज, रेस्पिरेटरी वेस्टेज, इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज जो नेक्स्ट पॉइंट जो है नाइट्रोजन वेस्टेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है और वाटर है। ये सब हमारे ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं और ब्लड उसको जो है ब्लड के दौरान उसको प्यूरिफिकेशन होता है। यानी ये यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर ब्लड में होता है।
और ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के दौरान ये सब वेस्टेज बाहर निकल जाता है। तो कौन से ऑर्गन है जो इनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए समझते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट चलिए अब हम समझते हैं आगे की बातें। जो हमें ये समझना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में। मतलब कि हमें दोनों चीज, यानी शुरू से ही हम लोग लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन और प्लांट दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके बाद फिर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट। ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा? तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 किडनी होता है। क्या होता है? 2 किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। यही जो पार्ट्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या यूं कहें कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अगर कोई पूछे कि आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप इन्हीं का नाम बताइएगा, जिसमें आता है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है। तो अब चलिए आगे हम इसको समझते हैं। अब बारी बारी से हम किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है किडनी। ठीक है। किडनी इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। मींस हम लोगों ने देखा कि किडनी ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे उधर पिछले पॉइंट में हमने देखा कि ब्लड में यूरिन, यूरिक एसिड, वाटर, ये सब थे ना वेस्टेज। तो उन्हीं को है ना ब्लड किडनी क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। यानी उसमें से जो यूरिक होता है उसको अलग निकाल देता है, उसको अलग कर देता है। ठीक है। उस वेस्टेज को अलग कर देता है, यानी ब्लड में से जो वेस्टेज है किडनी उसको बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद आता है यूरेटर्स। इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लड। जो किडनी उस ब्लड में से यूरिन को बाहर निकाल दिया, यानी यूरिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकाल दिया, वो आ गया आपका यूरेटर्स में। ठीक है। यूरेटर्स में आ गया, और यूरेटर्स में आने के बाद यूरेटर्स का काम क्या हो गया कि वो उसको यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया। किसमें भेज दिया? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर्स। इसका क्या काम है? इट स्टोर द यूरिन। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि इट स्टोर द यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करता है। उसके बाद है यूरेथ्रा, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। मतलब वो बॉडी में जो यूरिन हमारा यूरेथ्रा तक पहुंच गया, यूरेथ्रा क्या करता है? उस यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। चलिए अब इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये एओर्टा होता है, एओर्टा के द्वारा ये ब्लड हमारे किडनी तक ब्लड आता है यहाँ तक, और ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी के द्वारा ब्लड किडनी में चला जाता है। ध्यान समझिएगा, ये एओर्टा के द्वारा जो ब्लड आया, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी के द्वारा ब्लड किडनी में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? इधर पार्ट भी अभी आपको हम बताए हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनीज होता है। तो इधर भी रेनल आर्टरी है ना? तो दोनों साइड में ब्लड गया। दोनों साइड में जाने के बाद से इसके अंदर ब्लड प्यूरिफाई हुआ। क्या हुआ? ब्लड प्यूरिफाई हुआ। उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड ये रेनल वेन्स के द्वारा, जो आप ब्लू लाइन देख रहे होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेनल वेन, है ना? तो रेनल वेन के द्वारा ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड नहीं बोलेंगे, प्यूरिफाइड ब्लड। क्या बोलेंगे? प्यूरिफाइड ब्लड। वो प्यूरिफाइड ब्लड हमारे रेनल वेन के द्वारा वेना कावा से
शरीर के बाकी सब जगहों पे पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें से यूरिन निकल जाता है, यूरिक निकल जाता है। अब क्या हुआ कि किडनी तो निकाल जाए यूरिक, अब यूरिक को कहाँ भेज दिया, यानी यूरिन को कहाँ भेज दिया, वो भेज दिया इसमें। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन, ये जो पाइप है ब्लैक लाइन से, इसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। तो इधर भी किडनी है तो इसमें भी यूरेटर्स है, इधर भी किडनी है तो इसमें भी यूरेटर्स है। तो अब ये दोनों यूरेटर्स जो क्या किए हैं कि अलग अलग यूरिन को लेकर कहां चले आए, यूरिनरी ब्लैडर में। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो यूरिन बच गया था, यानी जो फिल्टर करके ब्लड जब फिल्टर कर देती यूरिन बच गया, उस यूरिन के निकालने के एक अलग रास्ता है, एक अलग पाथवे, उस पाथवे को बोलेंगे यूरेटर। यूरेटर्स के द्वारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में चलाता है दोनों साइड से। ठीक है, तो इधर इसको क्या बोलते हैं यूरेटर्स, तो इसको भी बोलेंगे यूरेटर्स। दोनों साइड यूरेटर्स के द्वारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद ये इसमें स्टोर हो जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर। अब यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा है यहाँ पे, इसके द्वारा हमारे शरीर से वो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट्स है, जिसको मैंने रिटन के द्वारा और फिगर के द्वारा आपको समझाया। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि रेनल वेन कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है ना, किडनी कितने नंबर्स होते हैं किडनी के, है ना, और आयोटा इसमें रेनल आर्टरी का क्या वर्क है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन साथ में हम कराते चल रहे हैं। स्पेशल जो है हम ऑब्जेक्टिव जैसे हमारी टीम और आपकी जरूरतों को देखते हुए, है ना, नेक्स्ट टाइम में हम इससे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपको, वो हम लेके आएंगे, ताकि आप कहीं से भी अपूर्ण ना रहे, परफेक्ट तैयारी हो आपका। हमारी यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन के चैनल तले आपका पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो, हम लोग यही चाहते हैं, और इसी के कारण हमारी टीम पूरी जोर शोर से लगी हुई है ना दोस्तों। तो अब चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लिए हम लोग, दो किडनी हो गया, रेनल आर्टरी का काम क्या है और रेनल वेन का क्या काम है, यूरिटरी क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, और यूरेथ्रा क्या होता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझ लिए। अब एक बात आती है कि आखिर ये किडनी है, तो किडनी के अंदर ऐसे क्या होता है जो उसको प्यूरिफाई कर देता है। हम लोग तो ये समझना चाहेंगे ना कि आखिर किडनी में ऐसा क्या होता है कि वो फिल्टर कर देता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, कि किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी इस किडनी में एक ऐसा पार्ट्स होता है, यूनिट इकाई, जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन के द्वारा ही ये सारा फिल्ट्रेशन का काम किडनी करता है। तो आप जानते हैं इस किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, है ना, एक कहने का मतलब बहुत सारा होता है, पर हम लोग जब नेफ्रॉन को पढ़ेंगे अच्छे से तब हम समझ पाएंगे कि नेफ्रॉन का वर्क क्या है, और इनकी संख्या जो है लाखों में होती है, और सब अपना वर्क प्रॉपर्ली वैसे करते हैं, वो सब फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इनका एक वेव है, इनका एक जाल, एक झुंड है, जिसको हम लोग अगर एक को अगर अलग करके देखें तो उसको हम लोग नेफ्रॉन करते हैं। वो सारे काम फिल्ट्रेशन का करते हैं। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन है इसी को हम लोग समझते हैं, है ना। अब आइए इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले किडनी के बारे में समझा, किडनी करता क्या है, किडनी होते कितने हैं, और किडनी में क्या क्या होता है। तो उसमें मैंने एक पॉइंट जिक्र किया था जिसमें नेफ्रॉन था। उस नेफ्रॉन को मैंने बताया था कि नेफ्रॉन जो है किडनी का एक यूनिट होता है, और नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी में। करता तो नेफ्रॉन है, पर नाम आता है किडनी का। तो फिर वो नेफ्रॉन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है नेफ्रॉन को कि नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, ठीक है, यानी फिल्टर करने का एक यूनिट है नेफ्रॉन। इट कंजिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर।
वो जो नेफ्रॉन होता है वो कनेक्टेड होता है डक्ट से एंड कप शेप स्ट्रक्चर होता है एक उससे। तो उस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल। अब वुमेन्स कैप्सूल को यहां पे हम लोग समझेंगे। इसमें दिया है वुमेन्स कैप्सूल काम क्या है। तो वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर कर देता है। इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। यानी मेन काम यही वुमेन्स करता है। नेफ्रॉन के अंदर भी ये पार्ट्स होता है नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन एक डक्ट से साथ ही साथ एक कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़ा होता है। उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को वुमेन्स कप कैप्सूल कहते हैं। और वुमेन्स कैप्सूल का काम क्या है कि ब्लड को फिल्टर कर देता है और उसमें से यूरिन निकाल लेता है। क्या करता है? यूरिन निकाल लेता है। कौन? वुमेन्स कैप। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हैंडल्स लूप। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। यानी ये क्या करता है कि रीएब्जॉर्प्शन, फिर से उसका एब्जॉर्प्शन करता है, शोषण करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब किसका? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का। कौन? ये हैंडलिस लूप्स। इसके बाद दिया है कि द यूरिन इंटर्स इनटू यूरेटर्स। क्या करता है कि जब ये वुमेन्स कैप यूरिन को अलग छांट दिया ब्लड में से, तो ये यूरेटर्स के द्वारा यहां पे देख रहे हैं कि इंटर्स इनटू यूरेटर्स। ये किडनी इसी में है तुम्हारा आपका नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स ये यूरेटर्स में इंटर कर देता है यूरिन को, और यूरेटर्स से होते हुए ये वापस चलाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी वुमेन्स कैप्स है, नेफ्रॉन्स इसमें भी है। तो वहां से यूरिन निकलता है इस यूरेटर्स के द्वारा। ये यूरेटर्स जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, इस यूरेटर्स के द्वारा फिर वापस चलाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, मतलब मैं अभी कुछ देर पहले इसको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आता है तो ये यूरेथ्रा के द्वारा यूरेथ्रेक के द्वारा वो बाहर हमारे शरीर से एक्सक्रीट कर जाता है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन्स के बारे में समझे। और अगर हम आपको इसको एक रफ डायग्राम के द्वारा समझाना चाहें और समझाने की कोशिश करें नेफ्रॉन को, तो जस्ट लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये कप शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहीं से वो जो ब्लड का जो पार्ट्स होता है वेन्स, वो इसमें जाता है और यही होता है वुमेन्स कैप्स। इसी के द्वारा जो है यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन का निकलना, और यहाँ से होता है हैंडली लूप्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो कॉर्नर से मुड़ के ऐसे जो आता है ऐसे। इसकी संख्या हम पिछले अभी जस्ट कुछ पहले देर बताएं, इसकी संख्या लाखों में होती है। अप्रॉक्स 40 लाख के करीब में होती है नेफ्रॉन्स इन वन किडनी। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम नेफ्रॉन के बारे में बताएं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी नेफ्रॉन के साथ समाप्त हुआ। अब हम लोग अभी देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के वो कौन कौन से एक्सक्रीटेड पार्ट्स हैं या एक्सक्रीटेड आइटम हैं जो प्लांट एक्सक्रीट करता है। सभी कोई जो भी लाइफ प्रोसेस होता है जिसमें वो जरूर एक्सक्रीट करते हैं। बिना एक्सक्रीशन का तो कोई ऐसा लिविंग थिंग होगा ही नहीं। तो हमने अभी ह्यूमन में देखें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी एक्सक्रीशन क्या क्या हुआ। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट कि प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। आप तो जानते हैं कि प्लांट को किस चीज़ की जरूरत होती है, वो अपना भोजन किस चीज़ से कैसे मतलब किस का हेल्प लेके वो अपना भोजन प्रिपेयर करता है। तो आप कहेंगे CO2। वेरी गुड। तो CO2 के द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। पर उस CO2 के लेने के साथ साथ और भोजन बनाने के साथ साथ उसके पास ऑक्सीजन भी बन जाता है। और ऑक्सीजन जो प्लांट के लिए होता है वो क्या होता है? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। तो उसको तो वो निकालेगा।
तो यही तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है कि वेस्टेज को बाहर निकालना। तो वहां पे प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन वेस्टेज के रूप में होता है और ये बाहर निकाल देता है। क्या देता है? इसको ये बाहर निकाल देता है। तो अब जो है ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया स्टोमेटा के थ्रू, है ना। अब जो है और स्टोमेटा तो अब तो जानते ही होंगे, मैंने भी बता दिया है कि स्टोमेटा जो है प्लांट का लिव्स का एक पार्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, यानी हमारे शरीर में जब भी कोई वेस्ट होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं एक्सेसिव। उसी तरह प्लांट में भी अगर उसको तो पानी की जरूरत होती है, हम लोग को भी पानी की जरूरत होती है, तो उसको जब अधिक पानी की जरूरत होती है, वाटर अधिक जब मिल जाता है जरूरत से ज्यादा, तो उसको वो बाहर निकाल देता है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे निकालता है बताइए? चलिए, आपको नहीं आता, मैं बताता हूं। वो निकालता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी वेपराइज्ड रूप में। क्या करता है? वेपराइज्ड रूप में वो एक्सेसिव वाटर को अपने पार्ट से, बॉडी पार्ट से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये होता है वाटर, एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा के द्वारा। अब बताती है प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास या आपके घर में ही अगर कोई प्लांट हो या कोई ट्री हो घर के आसपास, तो उसके पत्ते जब वो येलो कलर के हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो वहां से ऑटोमेटिक वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि अब उसका कोई वर्क नहीं है, अब वो डेड हो चुके हैं, यानी वेस्ट हो चुके हैं। तो प्लांट वैसे पार्ट्स को ऑटोमेटिक ही रिमूव कर देता है। हम लोग को जाके तोड़ना नहीं होता है कि हाँ तुम रिमूव हो जाओ, तुम रिमूव हो जाओ, ऐसा नहीं। प्लांट सेल्फ उसको रिमूव कर देता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम्स में जो बार्क होता है, जिसको हम लोग छाल कहते हैं हिंदी में। आप देखते होंगे कि किसी किसी प्लांट के छाल जो है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत अपने आसपास कोई गुआवा का ट्री होगा, आप वहां पे जाइए, देखिए कैसे वो वहां का बार्क जो है कैसे निकाल रहा है वो प्लांट, वो ट्री गुआवा का। ऑटोमेटिक आप जैसे ही टच करेंगे वो रिमूव होकर नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से हर एक प्लांट जो है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेल्फ बाहर निकालता है, रिमूव करता है। किसी पर्सनल की जरूरत नहीं होती है, किसी पर्सन की जरूरत नहीं होती है कि हाँ आपको ये काम करना है, प्लांट का ये पार्ट्स, प्लांट का वो पार्ट्स वेस्टेज है, इसको निकालना है। तो इस तरीके से प्लांट जो है एक्सक्रीशन का काम करता है, और ये जो ऑक्सीजन, वाटर और लिव्स और बार्क, यही इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और इसके द्वारा वो बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने फाइनली लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर 6 है इसको कंप्लीट किए, और हम अच्छे से समझे इसके बारे में कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस में वो 4 पॉइंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें पहला था आपको डाइजेशन, दूसरा था आपको रेस्पिरेशन, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन और चौथा था एक्सक्रीशन। इस तरीके से चारों पॉइंट को हमने अच्छे से डील किया, आपको समझाया, और उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग के लिए लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारे ऑब्जेक्टिव को मैं लाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करेगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो इस तरीके से आज हम लाइफ प्रोसेस समाप्त किए, और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।